सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब 28 अप्रैल को जो है NIOS DLED वालों का जो है डिसीजन आया, तो उसके बाद से ग्रुपों में और संगठनों में कई तरीके के कमेंटों की होड़ जैसी लग गई है। जैसे कि किसी लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन जो है कि नियम रेगुलेट कौन करता है इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। नियम रेगुलेट करने के संबंध में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो आज बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम बनता है वो NCT रेगुलेट करती है, टाइम टाइम पर मॉनिटरिंग करती है। तो मॉनिटरिंग के विषय में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि NCT का पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो ये जो है शिक्षक शिक्षा के संबंध में प्रोग्राम बनाती है। इसका मोटो है विद्या ददाति विनयाति यात पात्रत्वात् पात्रत्वात् धनोत आपनोति धनाद धर्मम तद सुखम, जो इनका मोटो है यानी मूल मंत्र है। तो इसी मूल मंत्र में ये काम करती है। देखिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि NCT का, वो अध्यापक शिक्षा के संबंध में प्लान करता है, जो रेगुलेशन समय समय पर जो है कि मेंटेनेंस करती है, तो वो NCT करती है। अब जैसे आजकल बात हो रही है कि NIOS DLED वर्सेज जो है कि B.Ed ब्रिज कोर्स और B.Ed, ये तमाम तरीके की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सब जो है NCT ही डिज़ाइन करती है। NCT के अपने प्रोग्राम हैं। अब इनको रेगुलेशन में कैसे शामिल किया गया है, क्या करता है, इस चीज़ की जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये जानकारी समझनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा है कि NCT का प्रोग्राम है या नहीं है, इस तरीके की बहस करते हैं ग्रुपों में। इस तरीके के उन्होंने कहा कि NIOS DLED को कोई हरा नहीं सकता है, B.Ed वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें जो है हमेशा के लिए प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है कि रेगुलेट करने वाली बात आती है, रेगुलेशन के संबंध में बात आती है, मॉनिटरिंग करने के संबंध में बात आती है। तो आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि ये सारे प्रोग्राम NCT के हैं और NCT ही इन प्रोग्रामों को डिज़ाइन करती है। NCT का ये मेन ऑब्जेक्ट है कि वो अध्यापक शिक्षा को डिज़ाइन करना है। अध्यापक शिक्षा के संबंध में जो भी प्लान तैयार करती है, वो समय समय पर जो है कि रेगुलेशन को टाइम टू टाइम जो है रेगुलेशन को चेंज करती है। तो मेन चीज़ जो है कि NCT की पावर क्या होती है, अध्यापक ट्रेनिंग, जो अध्यापक ट्रेनिंग से संबंधित जो कोर्सेज होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उन कोर्सों को बनाना। अब वो कोर्स क्या होते हैं, जैसे प्री प्राइमरी लेवल पर भी हों, प्री प्राइमरी लेवल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे तो वो जो है NCT बनाएगी। सेकेंडरी लेवल पर जो प्रोग्राम बनाएंगे, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन के लिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्लासेज के लिए जो टीचरों का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा, वो सारा जो है NCT करेगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, देखिए पार्ट टाइम एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, NCT बनाती है। NCT के प्रोग्राम है। NCT का प्रोग्राम देखिए, NCT ही इनको समय समय पर इनका ध्यान भी रखता है, इनको सबको जो है कि NCT रेगुलेट करती है। आपको ये चीज़ बता दूँ, एक और इससे अंदर की चीज़ होती है। देखिए, NCT का जो गठन हुआ, NCT का एक्ट जो आया वो 93 में आया, ठीक है। NCT एक्ट का उसका फाइल नंबर है 73 और जो है कि 1993 में आया। तो अब जो है NCT जो लागू हुआ, तो वो जो अब NCT जो स्टेटरी बॉडी बना, तो वो 17 अगस्त 1995 को बना। स्टेटरी बॉडी का मतलब होता है कि जो स्वायत्त बॉडी बना, अपने आप में एक बॉडी बना, अपने आप में एक वो चीज़ बना कि स्टेटरी बॉडी बना, स्वायत्त बॉडी बना, जो कि सुप्रीम बॉडी बनता है। तो वो जो है कि 17 अगस्त 1995 में। उससे पहले देखिए 1973 से पहले जो है सेंटर और स्टेट की जो भी चीज़ें होती थी वो क्या करती थी, SCERT करती थी, NCERT करती थी। NCERT जो है कि उसको मॉनिटरिंग करती थी, जो भी प्रोग्राम, ये इनका एक पार्ट होता था, कोई अपने स्टेटरी बॉडी नहीं थी, सचिवालय के अंदर ही होता था। तो ये सारी चीज़ें सचिवालय के अंदर होता था। और जब भी जो है कि SCERT जो है क्या करता था, देखिए समय समय पर सर्वे करता था, टीचर एजुकेशन में जो ज़रूरत होती है, प्रॉपर एजुकेशन जो है कि उसके लिए गाइडलाइन जो है कि तैयार करने की जो ज़रूरत समझी, तो तब जाके NCT को स्टेटरी बॉडी बनाया। तो उस बॉडी के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा
कि एनसीटी का आप समय समय पर सर्वे करना, रिसर्च करना, एजुकेशन में क्या ज़रूरत है, प्रॉपर एजुकेशन को जो गाइडलाइन करता है वो जो है कि एनसीटी करता है। तो ये प्रॉपर एजुकेशन की जो गाइडलाइन तैयार करता है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही जो है कि NIOS DLED प्रोग्राम भी बनाया गया है, और जो बीएड वालों के लिए जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स बनाया गया वो भी उसमें बनाया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे आगे मेरे को भी बार बार ये बताया गया था कि, और मैसेज दिए गए हैं कि आप जो है कि अंदर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे। एक चीज़ मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, मेरे हाथ में ये जो राजपत्र है ये है 14 अक्टूबर 2021 को। 14 अक्टूबर 2021 में जो है कि क्या कहा गया है कि सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई 750, तो इसमें जो है कि 55% या उससे 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड को भी प्राथमिक विद्यालयों में लिया जाएगा। ये जो है कि उनकी अधिसूचना पैराग्राफ 3 में खंड ख में जो है कि लिखित है। तो इसमें क्या कहा गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड योग्यता हासिल कर लिए तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए काबिल होगा, और उसे जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर जो है ब्रिज कोर्स 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। साथियों, अब बात करते हैं मानदंड और मानक की बात करते हैं। बहुत सारे साथी का कमेंट बहुत आ रहा है और हुज्जत का विषय बन रहा है, लड़ाई का विषय बन रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो मेरे हाथ में है ये एनसीटी के प्रोग्राम हैं। एनसीटी के 15 प्रोग्राम है, जिसमें परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4, तो इसे 15 परिशिष्ट हैं, जो कि आपने कोर्ट की फाइलों में भी देखे होंगे। कोर्ट के फाइलों में भी देखे मानदंड क्या है। तो परिशिष्ट 1 से 15 परिशिष्टों तक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदंडों का, मानकों का पालन करना है। तो क्या क्या चीज़ होता है, सबसे पहले आप देखें नंबर 1, एनसीटी क्या कराती है। एनसीटी से जो 15 कोर्स संचालित होते हैं उन कोर्सों के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। वो कोर्स क्या क्या हैं, आप जिन लोगों को भी लगता है कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, आपका जो है कि सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो आपको डिसबैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं कि जो कटाक्ष एक दूसरे पर हो रहे हैं वो कटाक्ष की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका कंप्लीट निचोड़ और उसका कंप्लीट सल्यूशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। देखिए, नंबर 1 में है कि प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम डिप्लोमा, जिससे स्कूल पूर्व शिक्षा डिप्लोमा DPSC प्राप्त है, ये भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें प्रारंभिक DELED जो है प्राप्त हो, ये भी हो गया। उसके बाद है अगला जो तीसरा प्रोग्राम है BLED, इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा में BLED। और जो चौथा प्रोग्राम है वो जो है शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिससे शिक्षा में स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त हो, ये भी जो है कि एनसीटी का प्रोग्राम है। उसके अलावा एमएड की उपाधि भी जो है इसी का प्रोग्राम है। और DPED जो है छठा प्रोग्राम है, DPED, ये भी एनसीटी का प्रोग्राम है। BPED भी जो है कि शारीरिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम, जिसमें शारीरिक शिक्षा है, ये भी 7वां प्रोग्राम है, ये भी एनसीटी का प्रोग्राम है। शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी MPED की, ये भी जो है एनसीटी का। अब आ गया बात जहाँ मेन कॉज है, जो लड़ाई हो रही है अभी तक, इसे जो है कि 9वां प्रोग्राम, जो टाइम टू टाइम जो संशोधन की बात करी है, टाइम टू टाइम रेगुलेट और मॉनिटरिंग की जो बात करी है, वो उस बात पे आप आ जाइए। इस बात को 9वां जो प्रोग्राम है, जो ये मेरे पास जो है एक्सेटरी जो है कि गजट है, उस गजट की बात कर रहा हूँ। उस गजट के अलावा मैं कुछ नहीं कहा। मुफ्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली DLED, यानी कि जो है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि ये है मुफ्त तथा दूरवर्ती प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यानी कि जो वो है, यानी कि पत्राचार वाली बात आगे। दूसरा है मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली, यानी स्नातक कार्यक्रम, यानी कि जो है कि BED जो है कि डिस्टेंस मोड में, ये भी बात आगे। उसके बाद कला शिक्षा में डिप्लोमा, यानी दृश्य कला में जो डिप्लोमा है, यानी कि विजुअल वाली जो चीज़ें आती है, विजुअल डिप्लोमा है, वो भी इसका प्रोग्राम है। तो जिसमें दृश्य कला को प्राप्त हो है, जिससे कला है। उसके बाद कला शिक्षा में डिप्लोमा, यानी कि प्रदर्शन कला, यानी कि जो आपको आर्ट वाला है कार्यक्रम, ये भी जो है एनसीटी का डिप्लोमा है। इसके अलावा शिक्षा स्नातक अंशकालिक, जिसमें शिक्षा स्नातक BED की उपाधि।
अंशकालिक बीएड, यानी कि ये जो परिशिष्ट 13 है, बाद में ये कह रहे हैं कि परिशिष्ट 13 को एनसीटी की नियमावली से हटाए। उसके अलावा बीएड एमएड 3 साल का एक ही करते, जो एक साथ हो गया। जैसे 55% जिसके ग्रेजुएशन में है बीएड कर रहा है, उसके बाद एमएड भी 3 साल का एक कार्यक्रम। जैसे हम लोगों ने बीएड किया है, अब जैसे बीएड किया है तो हमने एक वर्ष ही बीएड किया, अब हम जब एमएड करेंगे तो द्विवर्षीय करेंगे। उसके अलावा हमारे जो है कि ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। तो ये एकीकृत पाठ्यक्रम की बात आ गई। इसके अलावा जो है ITEP, एकीकृत अध्यापक शिक्षक जो है शिक्षा कार्यक्रम। तो ये 15 प्रोग्रामों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए परिशिष्ट 14 और 15 को परिशिष्ट 13 और परिशिष्ट 14 की जगह पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, यानी कि इसको 13 के साथ जोड़ा जाएगा। जो परिशिष्ट 13 को हटाया जाएगा, करें 15 और 14 को उसको उसके साथ जोड़ा जाएगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो ये नंबर है 509 है और मेरे हाथ में जो है 26 अक्टूबर 2021 का मंगलवार के एनसीटी का गजट है। ये गजट आप देख रहे होंगे, इस गजट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और एनसीटी से जो रेगुलेट होते हैं प्रोग्राम, जो रेगुलेट होते हैं 15 प्रोग्राम, तो इसमें अभी तक जो है कि ओपन मोड डीएलएड की बात नहीं कही गई। मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली में शिक्षा स्नातक कार्यक्रम बीएड की बात करी गई है। मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, यानी कि शिक्षा में डिप्लोमा DELED, यानी कि DELED की डीएड की जो बात करी गई है वो चीज़ करी गई है। अब आपका रेगुलेशन में होता है या नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि NIOS DELED सुप्रीम है, तो सुप्रीम नहीं है। जबकि बीएड जो है कि बीएड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बीएड जो है एनसीटी का प्रोग्राम है और ओपन और डिस्टेंस पाठ्यक्रम भी जो बना हुआ है वो इसमें बात मैंने आपको कह दिया है। तो ये आपके 9वें नंबर में है DELED की बात जो कह रहा हूँ, तो ये दूरस्थ प्रणाली का है। लेकिन अब ये कब रेगुलेट होगा, कब नहीं होगा जैसा कि मैंने टाइम पर मॉनिटरिंग की बात करी, टाइम पर दिशा निर्देशन की बात करी, गाइडलाइन की बात करी है। एजुकेशन में जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेगुलेट करने का अधिकार किसको है, एनसीटी को। अब देखिए, अगर आपको लगता है जानकारी आप लड़ना चाहते हैं, लड़िए, मैं नहीं कहता हूँ कि मत लड़िए, लेकिन जानकारी सटीक रखे और सही रखे। बहुत सारे लोगों ने मुझे हिदायत दी थी कि बोरा जी आप एनसीटी के रेगुलेशन को पढ़िए। साहब मैं पढ़ता हूँ, मुझे आप समझाने की ज़रूरत मत समझिए। मैं जो है कि जब मैं आपको बता सकता हूँ कि एनसीटी कब डिजाइन हुआ, इससे पहले क्या है, तो उससे पूर्व जो है 1944 की भी एजुकेशन पॉलिसी को मैं बता सकता हूँ आपको। नए जो राधा कृष्ण आयोग के बारे में भी आपको बता सकता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैं पढ़ के आता हूँ, बिना पढ़े नहीं। मैंने सारे आयोग पढ़ रखे हैं, उन आयोगों के बारे में बात। ज्ञान दुरुस्त करना तो अपना करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।